दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें, सही बने रहे, गवाही वक्त खुद देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम और लगाव था। जिसमें से जो 3 पुत्र थे उन्होंने शास्त्र विद्या ज्ञान लिया हुआ था, लेकिन जो चौथा पुत्र था उसने शास्त्र ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन बहुत अधिक बुद्धिमान था। एक दिन उस ब्राह्मण ने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम शहर जाओ और शहर से धन इकट्ठा करके लाओ अपनी बुद्धि के बल पर। चारों भाइयों ने अपने पिता की आज्ञा मानी और दूसरे दिन सुबह शहर के लिए निकल गए। रास्ते में चलते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक भाई ने कहा कि अरे, हम 3 के पास तो शास्त्र ज्ञान है, विद्या ज्ञान है, हम उसके बल पर धन इकट्ठा कर लेंगे शहर में। लेकिन ये जो चौथा भाई है ये तो अनपढ़ है, इसे कुछ भी नहीं आता है, ये शहर में जाकर के क्या करेगा, ये कैसे धन इकट्ठा करेगा। ऐसा कहकर तीनों भाई उस पर हंसने लगे। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कई सारी हड्डियाँ पड़ी थी। उन्हें देख करके तीनों भाइयों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपनी विद्या को आजमा करके देखें। और तीनों भाई अपने चौथे भाई से कह रहे थे कि देखो कैसे हम अपनी विद्या का सफल प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हर इंसान खुद की सफलता के लिए काम करता है। बात तो तब बने जब दूसरों की सफलता के लिए काम किया जाए। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस अवसर जहाँ आप तो सफल होते ही हैं, साथ में आप लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। थैंक यू। पहले भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और जो पड़ी हुई हड्डियाँ थी उन्हें जोड़ करके एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे भाई कहने लगा कि देखो मैं कैसे अपनी विद्या का प्रयोग करता हूँ और इसमें चमड़ी, मांस और रक्त संचार की व्यवस्था करता हूँ। तीसरा भाई कहने लगा कि देखो कैसे मैं इसमें जान डालता हूँ। तब चौथे भाई ने कहा कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, यह एक मरा हुआ शेर है, अगर ये जीवित हो गया तो हम चारों को मार देगा। तीनों भाई कहने लगे कि तुम्हें हमसे जलन हो रही है, तुम हमें अपनी विद्या का सफल प्रयोग नहीं करने दे रहे हो। तब चौथे भाई ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सबसे पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद में तुम जो चाहो वो करो। और ऐसा कह करके चौथा भाई जो है वो पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उस मरे हुए शेर में जान डाल दी। और जैसे ही वो शेर जीवित हुआ उसने तीनों भाइयों को मार दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि कभी भी हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान पर घमंड करते हो तो वो विनाश का कारण बन सकता है। जैसे उन भाइयों को अपनी विद्या पर बड़ा घमंड था और उसी के कारण उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे नई प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।